नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन कुमार आप लोगों के बीच एसपीडी का बुक लेके आया हूँ। आप लोगों को चैप्टर वाइज पॉइंट वाइज एसपीडी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या क्या एसपीडी में दिया हुआ है। तो ये रेलवे के लिए बहुत महत्वपूर्ण बुक है, मतलब कंपटीशन के लिए मुख्य रूप से देखा जाए तो हमको बहुत अच्छा बुक है। बहुत सारा क्वेश्चन आता है और बहुत सारा क्वेश्चन हम लोगों को इसमें दिया गया है। तो अगर हम ग्रुप डी का फॉर्म भरे हुए हैं तो अगर रेलवे के बारे में अगर जानकारी ना ले तो ये बहुत गलत बात है। तो आप लोगों को हम रेलवे के बारे में जानकारी देंगे कि कब लागू हुआ था, क्या हुआ था, सारा चीज़, ठीक ना। तो इस एसपीडी को आप लोगों के बीच हम दो बुक पढ़ाने वाले हैं, एक लुसेंट और एक एसपीडी। ये दो बुक आप लोगों को प्रत्येक दिन ये वीडियो मिलेगा। ये वीडियो कहाँ मिलेगा? तो मेरा यूट्यूब चैनल है, मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है, क्या नाम है जी? मेरा यूट्यूब चैनल का नाम हो गया विपिन कुमार क्लासेज। CLASSES क्लासेज। तो ये मेरा यूट्यूब चैनल है और मेरा मोबाइल नंबर हो गया 7321 021 932। तो इस पे आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, कॉल करके पूछ सकते हैं कि क्या दिक्कत है। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। मेरा कोशिश रहेगा आप लोगों को याद कराने का, समझाने का, ठीक। तो चलिए बिना टाइम गवाते हुए, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाते हुए हम लोग जानेंगे कि क्या हम लोग जानेंगे जी, किस चीज़ के बारे में जानेंगे? हाँ जी, देखा जाए तो हम लोग जानेंगे भारतीय रेल परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण जानकारियाँ। क्या चीज़ जानेंगे? क्या लिखा हुआ? भारतीय रेल। ये एसपीडी हो गया है, ठीक। तो हम लोग जानेंगे भारतीय रेल जो हम परीक्षा के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि क्या है। तो शुरुआत में देखिए क्या कहता है। कहता है कि भारतीय रेल अमेरिका, रूस तथा चीन के बाद विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। यानी कि मेरा जो भारत है विश्व का चौथा बड़ा नेटवर्क है ना जी। किसका नेटवर्क है? तो रेलवे नेटवर्क है। तथा दूसरा देखिए पॉइंट का, तब भारतीय रेल का मूल मंत्र सुरक्षा, संरक्षा एवं समय पालन है ना जी। लेकिन बिहार में क्या है, रुक रहे तनी सब्जी लोड करेल रही ना, तनी ई करेल रही, वो करेल रही ना, और अपन तनी भाषा लगा दी बेगूसराय का। बात को समझे कि नहीं समझे? हाँ, तो ये मतलब रेल हमको सुविधा देता है क्या? सुरक्षा का, संरक्षा का एवं समय पालन का। ये बिल्कुल हम लोग को सुविधा देता है, लेकिन हम ही लोग उसको फॉलो नहीं कर पाते है ना जी। हाँ, अब मान लिया जाए ट्रेन आ रहा है, अब पटरी गिरा हुआ ना जी, अब मान लीजिए सभी लोग पढ़ाई करेंगे तो हमको रेल में जॉब हो जाएगा ना। तो जब जॉब होता है तो क्या करते हैं हम लोग? सिग्नल के पास रहते हैं ना जी। हाँ, अब मान लिया जाए कि 5 मिनट रुक जाए तो क्या दिक्कत हो जाएगी? नहीं, निकलना ही है भाई, निकलो, जिंदगी से निकला जाएगा। हाँ, 5 मिनट बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब घुस जाएगा उसके अंदर से। अब घुस गया अपन क्या है, ट्रेन ना चढ़ने चल गया एकदम, उसको बुट्टी बना दिया उसको। तो मेरा कहने का मतलब कि थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। अब मान लीजिए 5 मिनट की वजह से अपना जिंदगी नहीं खो सकते हैं। तो कह रहा है कि हमको रेलवे जो दिया है, रेलवे का मूल मंत्र जो है सुरक्षा है, संरक्षा एवं समय पालन है। यानी कि मान लिया जाए कि हम समय पालन करने का मतलब क्या कि हमें दिल्ली जाने में अगर सिंपल गाड़ी से जाए तो ज़्यादा समय लगता है, वही हम लोग ट्रेन से जाएंगे तो कम समय लगता है ना जी।
हाँ, तो ये हमें क्या करता है, समय पालन करता है, यानी कि समय पे सारा चीज मतलब पहुंचा देता है ना। अगला देखिए कहता है भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में, कितना, फिर से देख लीजिए, कहता भारत में रेल की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने 34 किलोमीटर के बीच लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी, जिसका नाम ब्लैक ब्यूटी था। क्या नाम थी दादा जी? ब्लैक ब्यूटी। ब्यूटी से पता लग रहा है ना जी, तो ब्यूटी के चक्कर में नहीं रहना। तो चलिए ये क्या है जी, ब्लैक ब्यूटी। आगे देखिए कहता है देश में प्रथम विद्युत रेल 3 फरवरी 1925 ईस्वी मुंबई पीटी से कुर्ला के बीच चलाई गई थी, यानी कि विद्युत वाला जो कब चला था 3 फरवरी 1925 को। आगे देखिए कहता है डेक्कन क्वीन बिजली चलित प्रथम ट्रेन थी, डेक्कन क्वीन जो थी वह बिजली चलित प्रथम ट्रेन थी। अगला देखिए कहता भारतीय रेल एक्ट 1890 ईस्वी में पारित हुआ, ये याद करने वाला बात है, पूछेगा भारतीय रेलवे एक्ट 1890 ईस्वी में पारित हुआ था। कब पारित हुआ था? 1890 ईस्वी में। ठीक, आगे देखिए कहता है क्या कहता है जी, तो देखिए क्या कहता है, आगे देखिए कहता है रेलवे भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता संस्थान है। आगे देखिए कहता भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना मार्च 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के समय की गई थी, ये याद करने वाला पॉइंट है। पूछेगा भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो मार्च 1905 ईस्वी में हुई थी। किनके समय में? तो लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। कोई दिक्कत? फिर से देख लीजिए, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना मार्च 1905 में ईस्वी में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के समय में की गई थी। ठीक, कोई दिक्कत? आगे देखते हैं, आगे क्या है जी, आगे 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 आ जाइए। चलिए कहाँ तक करे थे, ये हो गया जी, ब्लैक ब्यूटी हो गया है, ये भी हो गया। चलिए अब देखते हैं आगे देखिए कहता है हमको, क्या कहता है जी, कहता है भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1950 में हुआ था। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1950 में। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था जी? 1950 ईस्वी में। अगला देखिए कहता देश में पहली मेट्रो रेल 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता में दमदम से टॉलीगंज तक तथा दूसरी मेट्रो रेल सेवा दिल्ली में 24 दिसंबर 2002 को शहादरा से 30 हजारी के बीच प्रारंभ हुई। कोई दिक्कत? अगला देखिए IRCTC का आशय है, यानी कि IRCTC का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड क्या लिखा है, टूरिज्म कॉरपोरेशन ना, क्या लिखा हुआ है? इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन ना जी। अगला देखिए कहता है देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी विवेक एक्सप्रेस है। देश में सबसे लंबी दूरी जो तय करती है करने वाली कौन सी ट्रेन होगी? विवेक एक्सप्रेस, जो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी 4286 किलोमीटर जाती है। अगला देखिए तब रेलवे बजट आम बजट से अलग 1924 से 25 में एक वर्थ समिति के सुझाव पर हुआ था। 2017 में पुनः सामान्य बजट में शामिल किया गया। 2017 में क्या किया गया? सामान्य बजट में शामिल कर दिया गया। अगला देखिए कहता है प्रथम रेल बजट को जॉन मथाई ने पेश किया था। याद करने वाला पॉइंट है, प्रथम रेल बजट को जॉन मथाई ने पेश किया था। कोई दिक्कत? अगला देखिए कहता है भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म उत्तर प्रदेश का गोरखपुर 1366.33 मीटर है, यानी कि भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म उत्तर प्रदेश का गोरखपुर 1366.33 किलोमीटर है ना। अगला देखिए कहता है सबसे लंबी रेल सुरंग पीर पंजाल या बनिहाल रेल सुरंग, यानी कि कहाँ जी?
जम्मू कश्मीर 11.251 किलोमीटर है, 11.215 किलोमीटर है। अगला देखिए कहता भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर यानी कि उत्तर प्रदेश में। देख लीजिए कहेगा भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर उत्तर प्रदेश में है। कोई दिक्कत? आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ, आगे देख लेते हैं। अब देखिए कहता है क्या कहता है, ये हो गया। आगे देखिए कहता भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय नई दिल्ली, राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ जी? नई दिल्ली, तथा क्षेत्रीय रेल संग्रहालय मैसूर में है। कहाँ जी? मैसूर में। आगे देखिए कहता भारत की पहली मोनो रेल मुंबई में 1 फरवरी 2014 को प्रारंभ हुई। आगे देखिए कहता भारतीय रेलवे में 69 डिवीजन यानी कि मंडल है। पूछेगा, ये क्वेश्चन पूछता है भारतीय रेलवे में कितना डिवीजन है? 69 डिवीजन है। अगला देखिए कहता भारतीय रेलवे को 18 जोनों में बांटा गया। भारतीय रेलवे को कितने जोनों में बांटा गया? 18 जोनों में बांटा गया। आगे देखिए कहता रेलवे में भर्ती हेतु 21 रेलवे भर्ती बोर्ड। कितना बोर्ड है जी? 21 रेलवे भर्ती बोर्ड। आगे देखिए कहता है भारतीय रेलवे के प्रतीक लोगों में 17 तारे हैं। कितने तारे हैं जी? 17। 16 अप्रैल को रेल दिवस मनाया जाता है, ये याद कर लीजिए, दिवस तो याद ही कर लीजिए। 16 अप्रैल को रेल दिवस मनाया जाता है। 16 दिवस को क्या 16 अप्रैल को क्या मनाते हैं हम लोग? रेल दिवस मनाते हैं। 16 अप्रैल को रेल दिवस मनाते हैं। आगे देखो भारत में सिर्फ महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन मुंबई के चर्च गेट से बोरीवली तक चली है ना, सिर्फ महिलाएं इसमें बैठती हैं। आगे कहता है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री रामपुर तमिलनाडु स्विट्जरलैंड के मॉडल पर आधारित है। ये चलिए आगे कहता है रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ौदा में स्थित है। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ है जी? बड़ौदा में स्थित है। रेलवे में आमदनी का बड़ा जरिया माल भाड़ा है, यानी कि रेलवे जो है सबसे ज़्यादा रुपया किसमें कमाता है? माल भाड़ा में कमाता है। सवारी वाला में कमाएगा जी? पता चलेगा एकदम। अब थोड़ा कुछ सुधार भी हुआ ना जी। पहले जो सभी लोग यात्री करते थे, खास करके ये पैसेंजर में ना, ऐसे ही बैठ गया अपना चला गया ना जी, जो टीटी देखेगा इधर उधर हो जाता ना जी। तो सवारी गाड़ी में उतना नहीं हो पाता, लेकिन मालगाड़ी में हम लोगों को मतलब ये रेल का आमदनी सबसे ज़्यादा होता। आगे देखिए कहता रेलवे सुरक्षा बल RPF 1882 को गठित हुआ था। याद कर लेना, रेलवे सुरक्षा बल RPF 1882 को क्या हुआ था? गठित हुआ था। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में, याद करने में? चलिए आगे देखते हैं हम लोग को क्या है। अब देखिए कहता विभिन्न रेलवे जोन, ये तो याद ही कर लीजिए कौन कौन से जोन हैं। विभिन्न रेलवे जोन, रेलवे परिक्षेत्र जोन, मुख्यालय हो गया, ये स्थापना हो गया, ठीक। मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? मुंबई VT हो जाएगा, इसका स्थापना 1951 में हो जाएगा। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय चेन्नई हो जाएगा, स्थापना 1951 में हो जाएगा। पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय मुंबई चर्च गेट हो जाएगा, स्थापना 1951 में हो जाएगा। पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता हो जाएगा, स्थापना 1952 में हो जाएगा। उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली हो जाएगा, स्थापना 1952 हो जाएगा। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर हो जाएगा, स्थापना 1952 हो जाएगा। दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता हो जाएगा, स्थापना 1955 हो जाएगा। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय हो जाएगा मालीगांव, स्थापना 1958। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद, स्थापना हो जाएगा 1966। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हो जाएगा हाजीपुर, स्थापना हो जाएगा 2002। उत्तरी पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय जयपुर, स्थापना हो जाएगा 2002। दक्षिणी पश्चिम रेलवे का मुख्यालय हुगली हो जाएगा, स्थापना 2003। उत्तरी मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद, स्थापना हो जाएगा 2003। पूर्वी तटवर्ती रेलवे
का मुख्यालय हो जाएगा भुवनेश्वर और स्थापना हो जाएगा 2003। पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय हो जाएगा जबलपुर और स्थापना हो जाएगा 2003। आगे देखते हैं, आगे देखिए क्या है, आगे देखिए कहता है, वहां तक पढ़िए थे 2003 वाला था ना, चलो 2003 वाला फिर देख लेते। दक्षिणी पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय हो जाएगा हुबली, स्थापना हो जाएगा 2003। उत्तरी मध्य रेलवे का मुख्यालय हो जाएगा इलाहाबाद, स्थापना हो जाएगा 2003। पूर्वी तटवर्ती रेलवे का मुख्यालय हो जाएगा भुवनेश्वर, स्थापना हो जाएगा 2003। पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय हो जाएगा जबलपुर, स्थापना हो जाएगा 2003। दक्षिणी पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हो जाएगा बिलासपुर, स्थापना हो जाएगा 2003। मेट्रो रेल कोलकाता का मुख्यालय हो जाएगा कोलकाता, स्थापना हो जाएगा 2010। दक्षिणी तटीय रेलवे का मुख्यालय हो जाएगा विशाखापत्तनम, स्थापना हो जाएगा 2019। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? आगे देखते हैं भारतीय रेलवे गेज। भारतीय रेलवे गेज के बारे में जानते हैं कि ये क्या होता है। तो चलिए भारतीय रेलवे गेज के बारे में हम लोग जानते हैं। इसके बारे में जानते हैं कि देखिए इसमें कहता है भारतीय रेलवे गेज। भारतीय रेलवे गेज कहता ब्रॉड गेज, ये कितना 5 फीट 6 इंच होता है। ब्रॉड जो गेज होता है 5 फीट 6 इंच होता है और 1.676 मीटर होता है ना जी, अगर मीटर में मापेंगे। आगे मीटर गेज हो जाएगा 3.3 और 3.33 फीट हो जाएगा। मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मीटर हो जाएगा। नैरो गेज 2.6 फीट और मीटर में 0.76 मीटर। अब आगे देखते हैं रेल इंजन निर्माण केंद्र, यानी कि रेल का इंजन का निर्माण कहाँ कहाँ होता है। चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, चितरंजन विद्युत इंजन निर्माण। क्या कौन सा इंजन का निर्माण होता है? विद्युत इंजन का निर्माण होता है। ठीक, आगे डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी, इसमें होता है डीजल इंजन का निर्माण होता है। क्या होता है? डीजल इंजन का निर्माण होता है। डीजल मोम्पोनेंट वर्क परियाला, ये हो जाएगा डीजल इंजन के कल पुर्जे ना, एक पार्ट पुर्जा जिसको बोलते हैं। अगला है टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड, ये है चितरंजन जो डीजल इंजन निर्माण करता है। आगे डीजल लोकोमोटिव कंपनी जमशेदपुर जो डीजल इंजन का निर्माण करता है। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल भोपाल जो विद्युत इंजन का निर्माण करता है। यहाँ तक समझने में को कोई दिक्कत? आगे देखते हैं, आगे है क्या है जी? आगे है रेल डिब्बे निर्माण, यानी कि रेल डिब्बा कहाँ कहाँ निर्माण होता है इसको देखते हैं। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, ये पेराम्बूर तमिलनाडु में है। ठीक, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला, ये कहाँ है जी? पंजाब में है। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बंगलुरु, यानी कि कर्नाटक में। व्हील एंड एक्सेल प्लांट बंगलुरु, ये कहाँ है जी? कर्नाटक में। जेसप एंड कंपनी लिमिटेड, ये कहाँ है जी? कोलकाता में है। कहाँ जी? कोलकाता में। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं। आगे है, आगे हम लोग देखेंगे क्या है। अब देखिए कहता है क्या, रहने देखते हैं कोई दिक्कत ना। तथा स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री जॉन मथाई थे, याद ही कर लेना। पूछेगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन हो जाएगा? जॉन मथाई हो जाएगा। देश की पहली महिला रेल मंत्री ममता बनर्जी, देश की पहली रेल मंत्री ममता बनर्जी हो जाएगी। अतः भारत की सबसे तेज चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कितना 18 की शुरुआत 15 फरवरी 2019 को दिल्ली वाराणसी के बीच हुई थी। दिल्ली वाराणसी के बीच हुई थी। आगे देखिए कहता है राजधानी एक्सप्रेस सर्वप्रथम 1 मार्च 1969 को दिल्ली और हावड़ा के बीच चली थी। कहाँ चली थी? दिल्ली और हावड़ा के बीच। अगला कोंकण रेल
स्थापना हो जाएगा 26 जनवरी 1998 को। परियोजना भारतीय रेलवे की बहुउद्देशीय और बृहद रेल परियोजना है जिसकी लंबाई 760 किलोमीटर रोहा से मंगलुरु तक है। अगला देखिए कहता है कोंकण रेल मुख्यालय कहाँ है? पणजी महाराष्ट्र, गोवा कर्नाटक और केरल को जोड़ती है। ये जो कोंकण रेल जो है ये क्या करते हैं? मुख्यालय पणजी, जो कि महाराष्ट्र, गोवा कर्नाटक और केरल को जोड़ती है। आगे देखिए है अतः सर्वप्रथम वातानुकूलित रेलगाड़ी मुंबई और बड़ौदा के बीच 1936 ईस्वी में शुरू की गई थी। ठीक, अगला देखिए कहता है रेल कर्मचारी बीमा योजना 1977 ईस्वी में लागू हुआ था। ये याद करने वाला पॉइंट है, रेल कर्मचारी बीमा योजना 1977 में लागू हुआ था। आगे देखिए कहता है रेलवे यात्री बीमा योजना 1994 में प्रारंभ हुई थी। रेल यात्री बीमा योजना 1994 में प्रारंभ हुआ था। दक्षिण पूर्वी रेलवे को बलूचिक कहा जाता है। दक्षिण पूर्व रेलवे को क्या कहा जाता है? बलूचिक कहा जाता है। अगले देखिए कहता है देश में उत्तर रेलवे की लंबाई सबसे अधिक तथा पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे की सबसे कम है ना जी। देश में उत्तर रेलवे की लंबाई क्या है जी? सबसे अधिक, और पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे की सबसे कम है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? तो मुख्य रूप से हम लोग रेलगाड़ी के बारे में जान गए कि कहाँ क्या होता नहीं होता, कब चालू हुआ था नहीं हुआ था। ठीक, आगे देखिए कहता है आगे क्या है? आगे देखिए कहता है क्या कि देश का सबसे लंबा रेल सड़क पुल बोगीबील पुल 4.9 किलोमीटर ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है, जो असम अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। असम और अरुणाचल प्रदेश को क्या करता है? जोड़ता है। आगे देखिए कहता है रेलवे मार्ग की कुल लंबाई 69,182 किलोमीटर है। रेलवे मार्ग की कुल लंबाई कितना है? 69,182 किलोमीटर। आगे देखिए कहता भारतीय रेलवे में प्रथम महिला रेलवे ड्राइवर सुरेखा यादव। कौन है जी? सुरेखा यादव। याद ही कर लेना, भारतीय रेलवे में प्रथम महिला रेलवे ड्राइवर अगर पूछेगा सुरेखा यादव। तथा प्रथम महिला डीजल रेल इंजन ड्राइवर सुश्री मुमताज तथ्यवाला है। सुश्री मुमताज तथ्यवाला है। आगे देखिएगा था समझौता एक्सप्रेस भारत पाकिस्तान तथा मैत्री एक्सप्रेस भारत बांग्लादेश के बीच चली है। आगे देखिए इसमें देखिएगा था समझौता एक्सप्रेस भारत पाकिस्तान तथा मैत्री एक्सप्रेस भारत बांग्लादेश के बीच चला था। कोई दिक्कत? आगे देखिए कहता रेलवे दुर्घटना सर्वप्रथम 25 जनवरी 1869 को भोरघाट पूना मुंबई मार्ग में हुआ था, प्रथम बार हुआ था। रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले भारत के प्रथम रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। याद ही कर लेना, रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन हो जाएंगे? लाल बहादुर शास्त्री। आगे देखिएगा तो देश का सबसे पुराना भाप इंजन फेयरी क्वीन है, जिसका निर्माण 1855 में हुआ था। कितना ईस्वी में हुआ था? 1855 ईस्वी में। जॉर्ज स्टीफेंस रेलवे का पितामह कहलाते हैं। जॉर्ज स्टीफेंस याद ही कर लेना है, जॉर्ज स्टीफेंस रेलवे का पितामह कहलाते हैं। आगे सनशाइन 2 डिब्बे में कुल कितना है जी? 72 और 73 बर्थ होते हैं। आगे देखिएगा तो पहला प्लेटफॉर्म टिकट लाहौर में जारी हुआ था। पहले प्लेटफॉर्म टिकट कहाँ जारी हुआ था? लाहौर में मतलब जारी हुआ था। आगे देखिएगा तो प्रथम कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण व्यवस्था 15 नवंबर 1985 को नई दिल्ली में हुआ था। ठीक, प्रथम कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण व्यवस्था 15 नवंबर 1985 को नई दिल्ली में हुआ था। यानी कि कंप्यूटर के माध्यम से आरक्षण व्यवस्था को क्या किया गया था? लागू हुआ था 15 नवंबर 1985 को। कहाँ में? दिल्ली में। आगे देखिए कहता है भारतीय रेलवे में सर्वप्रथम तत्काल आरक्षण सेवा 20 दिसंबर 1997 को प्रारंभ की गई। 20 दिसंबर 1997 को। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं। कहता है क्या कहता है? चलिए देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि पहली वातानुकूलित डबल
टेकर ट्रेन 1 अक्टूबर 2011 को हावड़ा से धनबाद के बीच चली। आगे का तब विश्व में प्रथम रेल इंग्लैंड में, ये याद करने वाला बात है, विश्व में प्रथम रेल इंग्लैंड में 27 सितंबर 1825 को स्कॉटलैंड से डार्लिंगटन चली थी। आगे देखिएगा तब विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक रूस में है। कहाँ है जी? रूस में है। आगे देखिए कहता विश्व की बड़ी रेल सुरंग सीकन जापान में है। बुझेगा विश्व की सबसे बड़ी रेल सुरंग सीकन कहाँ है जी? जापान में। आगे देखिए कहता है विश्व में पहली मेट्रो रेल लंदन में 10 जनवरी 1863 को चली थी। देखना है विश्व में पहली मेट्रो रेल लंदन में 10 जनवरी 1863 को चली थी। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? तो इस तरह से आप लोगों को याद करना है ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। अगर लगता है कि स्लो चल रहा है तो आप वीडियो को स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं। चलिए अब देखेंगे संपूर्ण भारत सामान्य परिचय, संपूर्ण भारत के बारे में जानेंगे। इसके बारे में जी तो आप लोग लुसेंट में पढ़े होंगे, उसी को हम लोग इसमें भी आप लोग जानने का कोशिश करेंगे। संपूर्ण भारत, पूरे भारत के बारे में हम लोग अभी जानेंगे कि क्या है ना। परिचय मतलब उसके बारे में जानना। तो चलिए तो शुरुआत करते हैं। क्या कहता है? क्या फर्स्ट है कि भारत दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान एवं बांग्लादेश का सबसे बड़ा देश। ठीक। अब देखिए अगला कहता है इसका प्राचीन नाम आर्यवर्त एवं जम्बू द्वीप है। इसका प्राचीन नाम पूछेगा, भारत का प्राचीन नाम आर्यवर्त एवं जम्बू द्वीप है। आगे देखिए कहता अधिकांश भारतीय काकेसाइट मानव प्रजाति समूह से संबंधित है। किससे? मानव प्रजाति समूह से। आगे देखिए कहता है सर्वप्रथम ईरानियों ने भारत को हिंदुस्तान एवं यूनानियों ने इसे इंडिया का। कौन कहा जी? यूनानियों, याद कर लेना। आगे देखिए कहता भारत के उत्तर में नेपाल, भूटान एवं चीन है। भारत के उत्तर में क्या है जी? नेपाल है, भूटान है और चीन है। आगे देख जबकि दक्षिण में कह रहा है श्रीलंका एवं हिंद महासागर है। दक्षिण में क्या है? श्रीलंका एवं हिंद महासागर। आगे देखिए कहता भारत के पूर्व में बांग्लादेश, म्यांमार एवं बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में पाकिस्तान एवं अरब सागर। आगे देखिए कहता है भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर किसी महासागर, हिंद महासागर का नामकरण किया गया है। हिंद महासागर का क्या किया गया है? नामकरण किया गया है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या कहता है। तो चलिए अब देखते हैं अब क्या कह रहा है। अब कह रहा है हिंद महासागर अन्य नाम रत्नाकर को शांत क्षेत्र एवं शांत समुद्रों की कुंजी कहा जाता है। ये कोई बात नहीं। हिंद महासागर का पश्चिमी भाग अरब सागर एवं पूर्वी भाग बंगाल की खाड़ी कहलाता है। ध्यान देना है, हिंद महासागर का पश्चिमी भाग अरब सागर एवं पूर्वी भाग बंगाल की खाड़ी कहलाता है। भारत में समुद्र तल से औसत ऊंचाई चेन्नई के समुद्र तट से मापी जाती है। औसत ऊंचाई चेन्नई के समुद्र तट से मापी जाती है। कहता भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश एवं पश्चिमी राज्य गुजरात, उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश एवं दक्षिणी राज्य तमिलनाडु हो जाएगा। इसको देख लीजिए फिर से। तो भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी राज्य गुजरात, उत्तरी राज्य हो जाएगा हिमाचल प्रदेश एवं दक्षिणी राज्य तमिलनाडु हो जाएगा। आगे देखिए कहता देश के केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक उत्तरी भाग में लद्दाख तथा दक्षिणी भाग में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? आगे देखिए कहता भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। आगे देखिए कहता है पूर्व भारत का
अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। आगे देखिए कहता है, क्या कहता है जी, हाँ आगे देखिए भारत की मुख्य भूमि हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। आगे देखिए कहता संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना हो जाएगा 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। आगे देखिए कहता है अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार में 30 डिग्री का अंतर है। अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार में कितना डिग्री का अंतर है 30 डिग्री का अंतर है तथा कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश भारतीय भूभाग को 2 बराबर भागों में बांटते हैं। आगे देखिए कहता कर्क रेखा 8 राज्यों, कर्क रेखा 8 राज्यों याद कर लेना, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर गुजरती है। ठीक से फिर से देख लीजिए, तथा कर्क रेखा 8 राज्य कौन, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर गुजरती है। कोई दिक्कत? आगे देखिए कहता कर्क रेखा का सर्वाधिक भाग मध्य प्रदेश से तथा न्यूनतम भाग राजस्थान से गुजरती है। पूछेगा कर्क रेखा का सर्वाधिक भाग किससे गुजरती है, तो मध्य प्रदेश से, न्यूनतम भाग राजस्थान से गुजरती है। आगे देखिए कहता है भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, कौन जी, इंदिरा पॉइंट है जो अंडमान निकोबार द्वीप से द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। आगे 82 डिग्री और 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा जो प्रयागराज के और यहाँ दे दिया प्रयागराज के क्या कर रहा है नैनी से गुजरती है को भारत का मानक समय रेखा माना गया, जो ग्रीनविच माध्य समय GMT से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। GMT से क्या है 5 घंटा 30 मिनट आगे है। आगे देखिए कहता है भारत के पूर्वी तट तथा पश्चिमी सुदूर बिंदुओं के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर है। कितने घंटा का अंतर है, 2 घंटे का। आगे देखिए कहता है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों कौन, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा एवं छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है। आगे देखिए कहता है भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा छत्तीसगढ़ राज्य के सूरजपुर जिला में एक दूसरे को आपस में काटते हैं। एक दूसरे को क्या करते हैं, आपस में काटते हैं। तथा भारत में 9 तटीय राज्य कौन कौन सा मतलब 9 तटीय राज्य हो जाएगा गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। ये आपको हो गया तटीय राज्य हो गया। कोई दिक्कत? आगे देखिएगा था भारत के 16 राज्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा से लगी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से क्या की है, लगी है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या कहता है। अब देखिए कहता है इसको फिर जरिए तो भारत के 16 राज्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा से लगी है, जिसमें सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल की है। सबसे लंबी सीमा किसका है जी, पश्चिम बंगाल का है। आगे देखिए कहता केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी 3 राज्यों में फैला है, जिसका जिला यमन, आंध्र प्रदेश, कराईकल एवं पुदुचेरी तमिलनाडु तथा माहे केरल में स्थित है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए कहता भारत में कुल 20 राज्य स्थल रुद्ध लैंड लॉकेड है। इनमें से 5 राज्य हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, झारखंड,
भू अवस्थित हैं जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है। ये सब अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करता। आगे देखिए कहता है उत्तर प्रदेश सर्वाधिक राज्यों 8 राज्यों और दिल्ली को स्पर्श करने वाला राज्य है। यानी कि उत्तर प्रदेश जो है सर्वाधिक राज्यों को क्या करता है, 8 राज्यों और दिल्ली को स्पर्श करता है, यानी कि उसके करीब है, मतलब सटा हुआ। ठीक, आगे देखिए कहता है उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश एवं सबसे कम हिमाचल प्रदेश से लगी है। यानी कि अधिक मात्रा में मध्य प्रदेश से और कम सबसे कम हिमाचल प्रदेश से लगी है। आगे देखिए कहता है भारत की प्रादेशिक जल सीमा तट से 12 समुद्री मील है जिस पर भारत का अधिकार, जिस पर किसका अधिकार है जी, भारत का अधिकार है। चलिए आगे देखते हैं, तो आगे देखते हैं आगे क्या है जी, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब कह रहा है क्या कह रहा है, एक समुद्री मील नॉटिकल मील 1.8 किलोमीटर के बराबर होता है। आगे देखिएगा तो भारत का संलग्न क्षेत्र तट से 24 समुद्री मील तक है जिस पर भारत को सीमा शुल्क वसूली एवं वित्तीय अधिकार प्राप्त है, वित्तीय अधिकार प्राप्त है। आगे देखिए कहता है भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र तट से 200 समुद्री मील तक जिस पर भारत को सागरीय जीवों तथा समुद्री खनिजों के संरक्षण एवं वैज्ञानिक अनुसंधान का अधिकार प्राप्त होता है। मान लीजिए समुद्र है और इससे 200 किलोमीटर आगे तक का भारत का अधिकार आता है, यहाँ तक कोई दिक्कत। आगे देखिए कहता है भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर गाडविन ऑस्ट्रीन या K2 है जो काराकोरम श्रेणी लद्दाख में स्थित है। कहाँ जी, लद्दाख में स्थित है, यहाँ तक कोई दिक्कत। आगे देखिए कहता धनुषकोडी पंबन द्वीप तमिलनाडु राज्य भारतीय क्षेत्र का अंतिम शहर है, देख लेना है। धनुषकोडी पंबन द्वीप तमिलनाडु राज्य भारतीय क्षेत्र का क्या है, अंतिम शहर है, भारतीय क्षेत्र का क्या है जी, अंतिम शहर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं आगे क्या है, आगे कहता भारत के पड़ोसी इसमें ये चीज़ नहीं पड़ा तो इसको छोड़ ही दीजिए, इसको देख लेते हैं फिर से। भारत एक ही दृष्टि में भारत के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि क्या है भारत। तो कहता है अवस्थित, भारत जो अवस्थित है उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर। आकृति कहता है चतुष्कोणीय, भारत का आकृति कैसा है, चतुष्कोणीय है। राजधानी नई दिल्ली हो गया। भारत का जलवायु हो जाएगा मानसूनी हो जाएगा। राज्यों की कुल संख्या 28, देश केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8, कुल क्षेत्रफल हो जाएगा कितना, कहीं सैकड़ा हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 32 लाख 87,263 वर्ग किलोमीटर। विश्व क्षेत्रफल में भारत का प्रतिशत 2.42% हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान हो जाएगा 7वां तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया में स्थान हो जाएगा 2रा तथा क्षेत्रफल में भारत से 6 बड़े देश रूस हो जाएगा, कनाडा हो जाएगा, चीन हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा, ब्राज़ील हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। ये सब क्या है, भारत से बड़ा है। कहते सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है, यानी कि भारत में सर्वाधिक ज़्यादा बोलने वाली भाषा कौन हो जाएगा, हिंदी। कहता सबसे बड़ा जनजाति भील हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा गोंड हो जाएगा। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत। तो चलिए आगे देखते हैं। हाँ, तो अब देखा जाए, अब कह रहा है कि अक्षांशीय स्थिति हो जाएगा, और ये तुरंत बताइए हैं। अक्षांशीय स्थिति, देशांतरीय स्थिति ना, उत्तर से दक्षिण की लंबाई हो जाएगा 3,214 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम की लंबाई हो जाएगा 2,933 किलोमीटर। पूर्वी बिंदु किबीथू अरुणाचल प्रदेश है, पश्चिमी बिंदु हो जाएगा गुहार मोती गौर माता गुजरात, उत्तरी बिंदु हो जाएगा इंदिरा कौल लद्दाख में, और सियाचिन ग्लेशियर में काराकोरम दर्रे में हो जाएगा। आगे देखिए कहता भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी, केप कुमोरिन तमिलनाडु। सबसे दक्षिणतम बिंदु हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, ये याद कर लेना है, सबसे दक्षिणतम बिंदु याद ही कर लेना है, इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। अन्य नाम हो जाएगा पिगमिलियन
पार्सल पॉइंट। आगे देखिए कहता दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से दूरी कितना हो जाएगा 876 किलोमीटर हो जाएगा। स्थल सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर हो जाएगा। मुख्य भूमि के तट की लंबाई हो जाएगा 61,000 किलोमीटर हो जाएगा। द्वीपों सहित तटीय लंबाई हो जाएगा 21,11,000 10,000, यानी कि इसको अलग पॉइंट को अलग गिनेंगे तो 21,11,000 7,516.6 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक, आगे समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या हो जाएगा 9, यानी समुद्र तट से सटे राज्यों की लंबाई कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? चलिए आगे आगे देखते हैं। आगे देखिए, आगे कहता है, क्या कहता है जी, सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात हो जाएगा। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन हो जाएगा? गुजरात। सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य गोवा हो जाएगा। सबसे छोटी तट रेखा केंद्र शासित राज्य हो जाएगा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा। तथा प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य आंध्र प्रदेश हो जाएगा। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य हो जाएगा महाराष्ट्र। न्यूनतम नगरीकृत राज्य हो जाएगा हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। सर्वाधिक वंशादित राज्य हो जाएगा मध्य प्रदेश। सबसे न्यूनतम वंशादित राज्य हो जाएगा हरियाणा। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है? मानसीराम मेघालय में होता है। न्यूनतम वर्षा हो जाएगा लद्दाख में हो जाएगा। सबसे ठंडा स्थान कहाँ हो जाएगा? द्रास लद्दाख में हो जाएगा। हिमाचल से लगे राज्यों की संख्या हो जाएगा 10। हिमाचल से लगे राज्यों की संख्या कितना हो जाएगा 10। तो ये हम मुख्य भारत के बारे में जान गए एकदम पूरे शॉर्ट में। आगे देखते हैं, आगे क्या है? आगे देखते हैं भारत के पड़ोसी देश सामान्य परिचय ना। तो ये चलिए क्या किया जाए, तो देखा जाए नेक्स्ट वीडियो में। चलिए देख लेते हैं क्या कहता है। क्या कह रहा है जी? भारत के पड़ोसी देश सामान्य परिचय, यानी कि भारत के पड़ोसी देश के बारे में हम लोग जानेंगे कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है जी। तो भारत के पड़ोसी देश के बारे में जानेंगे। देखिए कहता भारत के पड़ोसी देशों की संख्या 9 है। भारत के पड़ोसी देशों की संख्या क्या है जी? 9 है, जिसमें कहता है 7 स्थलीय तथा 2 जलीय सीमा से लगे हैं। 7 क्या हो जाएगा? स्थलीय हो जाएगा, 2 जलीय हो जाएगा। आगे देखिए क्या 3 देश बांग्लादेश, म्यांमार एवं पाकिस्तान तथा भारत की स्थल एवं जल सीमा से लगे हैं, यानी कि बांग्लादेश, म्यांमार एवं पाकिस्तान ये स्थल से भी है और जल सीमा से भी है, कोई दिक्कत? तो भारत की स्थलीय सीमा से लगे 7 देश हो जाएगा। कौन कौन? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। फिर से देख लीजिए, तथा भारत के स्थलीय सीमा से लगे 7 देश कौन कौन से हो जाएंगे? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। आगे देखिए कहता भारत की स्थलीय सीमा उत्तर में चीन एवं नेपाल, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, पश्चिम में पाकिस्तान और पूर्व में बांग्लादेश एवं म्यांमार तथा उत्तर पूर्व में भूटान से मिलती है, कोई दिक्कत? आगे देखिए कहता है भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश भूटान है। भारत का पूछेगा, भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश तो भूटान है। आगे देखिए कहता, आगे क्या कहता है जी? आगे चलिए आगे देखिए कहता है भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ, जबकि सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ लगी है। अफगानिस्तान के साथ लगी है। आगे देखिए कहता है पंजशीर घाटी अफगानिस्तान में स्थित है। पंजशीर घाटी कहाँ स्थित है? अफगानिस्तान में स्थित। तो भारत के जलीय सीमा से लगे 2 देश मालदीव एवं श्रीलंका है, जो हिंद महासागर में स्थित है। कहाँ स्थित है? हिंद महासागर। आगे देखिए कहता भारत का निकटतम समुद्र पार समुद्री पड़ोसी देश क्या हो जाएगा? श्रीलंका हो जाएगा, जिसका पुराना नाम हो जाएगा सिलोन, यानी कि श्रीलंका का पुराना नाम शिलोंग है। आगे देखिए कहता पाक जल संधि व मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु भारत को श्रीलंका से अलग करती है। भारत को क्या करती है? श्रीलंका से अलग करती है। आगे देखिए कहता श्रीलंका
रत्नों का महाद्वीप, पूर्वी समुद्र की स्वामिनी तथा भारत की चाय बूंद कहलाता है। आगे देखिए कहता श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश इंडोनेशिया है। क्या है जी? इंडोनेशिया है। आगे देखिए कहता है इंडोनेशिया है जो निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में स्थित है। कहाँ स्थित है? ग्रेट निकोबार में। आगे देखिए कहता भारत के कुल 16 राज्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख पड़ोसी देशों की सीमा से लगे हैं। पड़ोसी देशों की सीमा से क्या किए मैंने? लगे हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे देखिए आगे चलिए तो अब आते हैं हम लोग आगे देखिए कहता मानव निर्मित सीमा में कुल सीमा अध्यारोपित किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित होती है। आगे देखिए कहता भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा अध्यारोपित सीमा का एक उदाहरण है। अध्यारोपित सीमा का एक क्या जी? उदाहरण है। आगे कहता सर की क्रीक विवाद भारत पाकिस्तान के बीच है। सर क्रीक विवाद क्या है? किसके किसके बीच में है? भारत पाकिस्तान के बीच में ना जी। आगे देखिए कहता सर क्रीक कच्छ दलदली भूमि के रन गुजरात को पाकिस्तान से अलग करते हैं। किससे अलग कर दिए? पाकिस्तान से। आगे था रेड क्लिफ भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा है। रेड क्लिफ पूछेगा, रेड क्लिफ क्या है? तो भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा जिसका निर्धारण 15 अगस्त 1947 को सर रेड क्लिफ द्वारा किया गया था। पूछेगा किसके द्वारा किया गया था? रेड क्लिफ के द्वारा। आगे देखिएगा भारत का भूभाग जो पाकिस्तान के कब्जे में है, पाकिस्तान के कब्जे में है, पाक अधिकृत कश्मीर कहलाता है ना। अभी अब किसका हो गया? अपना भारत का हो गया ना। इसको कायदे नहीं लेने का। ठीक। आगे देखिए कहता पाक पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद है। कहाँ जी? मुजफ्फराबाद। विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट है। विश्व का सर्वोच्च शिखर कौन है जी? माउंट एवरेस्ट है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं। देखिए कहता इसका ऊंचाई हो जाएगा 8,850 मीटर, नेपाल में स्थित है। कहाँ जी? माउंट एवरेस्ट नेपाल में। आगे देखिए कहता नियंत्रण रेखा LOC भारत एवं पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा है जो शिमला समझौते के बाद 1972 में तैयार किया गया था। शिमला समझौता के बाद 1972 में इसको तैयार किया गया था। आगे देखिए कहता सियाचिन विवाद भारत पाकिस्तान के बीच हुआ था। पूछेगा सियाचिन विवाद किसके किसके बीच हुआ था? तो भारत पाकिस्तान के बीच हुआ था। सियाचिन लद्दाख में 1984 में भारतीय सेना द्वारा मेघदूत ऑपरेशन चलाया गया था। क्या चलाया गया था? मेघदूत ऑपरेशन। अगर कहता विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर कहाँ जी? सियाचिन में। पूछेगा विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर कहाँ जी? सियाचिन में। काला पानी विवाद तो किसके किसके बीच हुआ था? भारत नेपाल के बीच हुआ था ना जी। सब विवाद क्या था? काला पानी विवाद किसके किसके बीच हुआ था? तो भारत नेपाल के बीच हुआ था। आगे देखिए तो म्यांमार का पुराना नाम बर्मा था। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। बर्मा को क्या कर दिया गया? भारत से अलग कर दिया गया। तो मांडले जेल म्यांमार में बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना की। यानी कि ये जेल में ही क्या कर दिए? गीता रहस्य की रचना कर दी। आगे देखते हैं आगे क्या कहता है जी। आगे देख लेते हैं। चलिए आगे चलिए अब देखिए कहता है, अब क्या कहता है जी? कह रहा है कि रंगून वर्तमान में यांगून म्यांमार का बड़ा शहर है जहाँ बहादुर शाह जफर की कब्र है। आगे देखिए कहता हिमालय की श्रेणी अराकन योमा म्यांमार में। कहता मैकमोहन भारत चीन के बीच सीमा रेखा है। मैकमोहन किसके किसके पूछ रहा? भारत चीन के बीच की सीमा रेखा है जो 1914 में 1914 में शिमला समझौता के तहत हेनरी मैकमोहन द्वारा निर्धारित किया गया था। किसके द्वारा? हेनरी मैकमोहन के द्वारा। आगे देखिए कहता केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में भारत अधिकृत क्षेत्र एवं चीन अधिकृत क्षेत्र जिसे ऑक्साइड चीन कहा जाता है के बीच की सीमा रेखा
वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC कहलाती है। आगे देखिए कहता है क्या लोकपाल चीन व भूटान के बीच एक विवादित क्षेत्र है जो सिक्किम के पास चीन के चुम्बी घाटी और भूटान के हा घाटी के बीच स्थित है। आगे देखिए कहता है भारत भूटान के बीच शांति व मित्रता संधि 8 अगस्त 1949 को दार्जिलिंग में हुआ था। इसको फिर से देख लीजिए। कहा भारत भूटान के बीच शांति व मित्रता संधि 8 अगस्त 1949 को दार्जिलिंग में हुआ था। आगे देखिए कहता डुरंड रेखा भारत एवं अफगानिस्तान के बीच 1869 ईस्वी में सर डुरंड द्वारा निर्धारित की गई थी। वर्तमान में यह रेखा अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच है। ये वर्तमान में किसके बीच है? अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या कहता है। आगे देखिए कहता है त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। त्रिपुरा जो है 3 तरफ बांग्लादेश से घिरा हो। अगला देखिए कहता भारत त्रिपुरा एवं बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा शून्य रेखा कहलाती है। फिर से देख लीजिए कहता भारत त्रिपुरा एवं बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा को कहते हैं शून्य रेखा। आगे देखिए कहता न्यू मूल द्वीप तीसरा नदी विवाद तथा फरक्का बैराज विवाद भारत बांग्लादेश के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? भारत बांग्लादेश के बीच। आगे देखिए कहता पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित 3 बीघा कॉरिडोर भारत एवं बांग्लादेश के दोहाग्राम और अंगपोता इलाके को जोड़ता है। आगे देखिए कहता है मैत्री एक्सप्रेस ढाका बांग्लादेश और कोलकाता के बीच, जबकि समझौता एक्सप्रेस भारत पाकिस्तान के बीच चलती है। भारत पाकिस्तान के बीच चलती है। आगे देखिए कहता है बंधन एक्सप्रेस कोलकाता से बांग्लादेश के खुलना शहर के बीच 2018 में प्रारंभ हुई। 2018 में प्रारंभ हुई। ठीक से फिर देख लीजिए तो बंधन एक्सप्रेस कोलकाता से बांग्लादेश के खुलना शहर क्या जी खुलना शहर के बीच 2018 में प्रारंभ हुई है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? तो चलिए यहाँ तक आज रहने देते हैं। नेक्स्ट आगे देखेंगे अगला दिन। तो इतना के लिए धन्यवाद। तो इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए ताकि सभी बच्चा को मौका मिल सके। चलिए धन्यवाद।